ख्वाहिश का तो कोई और अंत ही नहीं होता है, बट देखा जाए तो जितनी जेन्युइन ख्वाहिशें हैं सारी मेरी पूरी हो चुकी हैं जो कि इन्होंने किया है। अच्छा। जेन्युइन ख्वाहिश जितना है टोटल, मतलब एक भी चीज़ होता है ना कि जो कुछ बिन बताए भी होता है वो भी ये पूरा कर देते हैं, मतलब छोटा छोटा से लेके बड़ा बड़ा तक हर चीज़ भी बिना बताए ही मेरे को मिल जाता है या हर मेरा एक ख्वाहिश पूरा होता है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर कि अब ये करना है, क्योंकि जितना अभी तक था टोटल हो चुका है और बिना कहे ही मेरा ख्वाहिश पूरा हो जाता है, तो कहने का मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी। शादी के बारे में हमने आपको शॉर्ट में ये बात बताई थी, लेकिन आप इस बात से मतलब कि खुद सोचिए कि मतलब कि जिस पत्नी से पहली बार शादी पूरी धूमधाम से हुई, उसी पत्नी से फिर दूसरी बार ये मंदिर में शादी क्यों हुई, एक बार अपने मन से आप लोग सोचिएगा तो आपको दिखेगा कि हाँ जो ख्वाहिशें हैं वो ना पूरा होने के कारण, या हो सकता है कि मतलब कि कुछ हद से ज़्यादा प्यार उमड़ गया होगा, इसीलिए शादी हुई। लोग आजकल के जो हैं मतलब कि साफ तौर पे कहें तो लोग जो शादी होता है उसमें बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोगों का मन में एक ख्याल आता है कि हम गए हैं जहाँ पे शादी में, चाहे जिस लड़की के घर पे, वहाँ पे हम उसके मतलब कि चाल चलन रहन देखें। तो आपने जब इनसे पहली बार शादी हुई तो उसमें आपने क्या देखा उस समय? सर उस टाइम में हम बोलते हैं ना कि शादी हमारे फैमिली सेट कर दी है, चलो यहाँ करना है। इन्होंने बोला कि चलो तुमको भी देखना है, क्योंकि तुम अब बड़े हो, कल चल के बोलोगे कि अच्छा नहीं है। हमने बोला कि अगर आपको अच्छा लग गया तो ये हो ही नहीं सकता कि हमें ख़राब लगेगा, बट फिर भी आप देखने का बात बोल रहे हो तो मेरे तरफ से ना है, आप दिन उतार दो। इन्होंने दिन उतार दिया था, बट फिर उससे पहले हम एक बार छुट्टी पे आए थे। जब छुट्टी पे आए, हाँ छुट्टी पे आए थे, तो होता नहीं है कि लड़की के पेरेंट्स और लड़का के पेरेंट्स चाहते हैं कि अपना पल्ला क्लियर रहे। जी जी। तो इन्होंने उधर, इनका घर है छपरा में, तो सिवान या पता नहीं छपरा के तरफ ही कहीं मंदिर था एकमा। हाँ। तो उधर एकमा बोले कि चलो घूम के आते हैं। हम गए घूमने, उधर पता चला बीच में लड़की दिखा दिया गया हमें। तो हम देखे तो उस टाइम मतलब 5 मिनट हमें दिया गया कि जाओ अंदर में बात कर लो, या बहुत दिया गया, लेकिन ना हमारे पास कुछ बोलने का था ना इनके पास कुछ बोलने का था, तो बस ऐसे निकल गया। और बाद में भी आके हमको यही लगा कि नहीं, पेरेंट्स ने जो ढूंढ दिया ना वो हम नहीं ढूंढ सकते थे। पहली बार में देख के लगा था कि ये लड़की है जिनके साथ में हम रह पाएंगे, हम रह सकते हैं। और अभी हमें ऐसा लगता है कि सच में वो डिसीजन हमारा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि हम आज 2 साल में इतना ज़्यादा खुश हैं। बहुत सारे लोग प्यार के बहुत सारे नाम देते हैं, इस प्यार के लोग क्या नाम देंगे? बस हमारा प्यार है सर, खुशी है। खुशी है। यस सर, खुशी है हमारा, तभी हम कर पा रहे हैं। अगर हमारे बीच में खुशी नहीं होता सर तो हम कभी सोचते भी नहीं। जैसे आजकल होता है कि लोग एनिवर्सरी मनाना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उनके बीच में प्यार धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उनको लगता है अब सालगिरह आ रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है मनाना। वो बहुत लोग मजबूरन में मनाते हैं क्योंकि वाइफ गुस्सा हो जाएगी या हस्बैंड गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए मनाते हैं। बट प्यार को कायम रखना चाहिए सर, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और जो अब और ख़ास करके अगर कोई बंदा ड्यूटी कर रहा है या नौकरी कर रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही समझना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर वाइफ के आने से पहले हम जॉब ज्वाइन किए हैं तो सर वो हमारा प्रायोरिटी है। ये वाइफ को भी समझ, जो हमारी वाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझती है, उसको ऐसा लगता है कि हमारे आने से पहले इनके साथ जॉब था, तो ये जॉब के बाद ही हमारे पास आएंगे। वो कभी कभी है कि इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं आपका टाइम हमको चाहिए, लेकिन ये समझती बहुत ज़्यादा है। तो ये हर एक वाइफ के अंदर होना चाहिए, और हस्बैंड के अंदर ये होना चाहिए कि अगर वाइफ अगर इतना कुछ समझ रही है तो जब आपको मौका मिल रहा है ना, तो आप इतना कुछ दे पाओ उस टाइम में कि अगर आप पीछे कुछ नहीं भी दे पाए हो तो वो पूरा हो सके। बस उस चीज़ के लिए हम ये किए थे सर। अच्छा, जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ये आपका मतलब कि एक अपने जो भी आप लोग कार्य करते हैं उसको दिखाने का एक मकसद होता है कि ये जन्मों जन्मों तक रहे, कि एक मकसद है कि हम सोशल मीडिया पे आएँ? नहीं, सोशल मीडिया ज्वाइन करने का ही मतलब था ना कि मेमोरीज इकट्ठा करना, क्योंकि जो कि शादी के समय में ना हम लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, इसी वजह से क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा चलता है न्यूली मैरिड का, कि हमारा शादी हुआ उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये सब चीज़ चलता है जो कि हम लोग को जानकारी नहीं था। जबकि उस समय हमारा यूट्यूब चैनल था, लेकिन हम लोग शुरू में एक्टिव नहीं थे, सोचते थे जो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा वो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम इनके साथ बाहर रहने लगे तो इनका क्या होता है कि हम हैं बाहर में, नाम के लिए हम इनके साथ ही रहते हैं, लेकिन देखा जाए अगर रियल लाइफ तो वहाँ पे जाने के बाद इनका महीने का 25 दिन या 20 दिन ड्यूटी की तरफ होता है, आउट ऑफ नेटवर्क, तो हम ऐसे घर पे अकेले होते हैं। तो फिर लगा कि नहीं, अब यूट्यूब हमारे पास है तो कंटिन्यू करना चाहिए। तब धीरे धीरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो या फिर ब्लॉग्स हम स्टार्ट किए, और ये भी रहते हैं तो बहुत मतलब कंटेंट इनके रहते हुए बन पाता है। ऐसे तो ज़्यादातर हम ब्लॉग बनाते हैं या फिर ऐसे रील वगैरह बना लेते हैं,
लेकिन वही था कि अकेलापन की वजह से यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए, नहीं तो शुरू में बहुत कम, ना के बराबर हम लोग यूट्यूब पे एक्टिव थे। आजकल के जो मतलब कि परिवार के लोग हैं या कहें तो मतलब कि इनके पिताजी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारी बहू आए, खाना खिलाए, हमारे साथ रहे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। तो आप जो ब्लॉगिंग का जो आपने मकसद चुना है, इसके पीछे जिस तरह से आपने मकसदें बताई, तो लोग आजकल इसे गलत समझते हैं। सर वो हैंडल कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। जब ये हमारे साथ बाहर में रहती है तो ये करती है वहाँ पे, यहाँ पे जब आती है तो ये अपना एक काम ब्लॉगिंग या फ़ोन की तरफ नहीं देती है। यहाँ पे शूट करना मेरा काम होता है, क्योंकि हम छुट्टी पे आए हैं, तो छुट्टी पे मेरे पास सुबह से शाम तक कोई काम नहीं। हम सो के उठेंगे, फ़ोन लेके घूम जाते हैं कि यहाँ यहाँ ये हो रहा है, तो यहाँ पे ये काम है। और अगर हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि अपनी वाइफ का बड़ाई करना, लेकिन मेरी वाइफ है। हाँ, ऐसा है कि अभी दिवाली और छठ पूजा के समय में हम अकेले थे यहाँ पे, ये उस समय नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली को ये चीज़ बुरा लगता है, क्योंकि हमारे पास काम नहीं भी होता था ना, अगर हम बैठते थे तो मम्मी है कहती थी कि वीडियो नहीं बना रही हो, बनाना है तो बना लो, दिक्कत कुछ थोड़ी है, बना लो। ये चीज़ कुछ भी अच्छा हुआ खराब हुआ तो मम्मी कहती हैं खुद ही कि ये चीज़ शूट कर लो, ये चीज़ शूट कर लो। ये परिवार के लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। जी, पूरा सपोर्ट करते हैं। कुछ भी घर में अच्छा होता है, खराब होता है, तो ये सभी लोग बोलते हैं कि इस चीज़ का कैप्चर कर लो, तुम अपने व्लॉग्स में डाल सकती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार को इस चीज़ से दिक्कत है या फिर वो लोग सोचते होंगे दिन भर इसी में लगी रहती हो, तो ये लोग खुद ही सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में लगे रहने। कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का रुचि भी है। हाँ, इंटरेस्ट है तभी हो पा रहा है सर, क्योंकि अगर आप फौज की नौकरी कर रहे हो और 20-25 दिन अगर आप नहीं हो और अगर 5 दिन मिल रहा है तो आप सोचोगे ना कि सुकून से हम सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने अपने यूट्यूब पे 2000 के आसपास वीडियो डाल दिया है। तो वो कहीं ना कहीं सर इंटरेस्ट है जिसकी वजह से हम डाल पाते हैं, नहीं तो संभव नहीं है सर वो बिल्कुल कर पाना। पिताजी हैं, बैठे हुए हैं, क्या नाम पड़ेगा सर? अभय सिंह। अच्छा, जो जब आपके पुत्र ने आपसे बताया कि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं उसी पत्नी से, पहला रिएक्शन क्या था आपके मन में? रिएक्शन का पहले कि ये सब बेकार की बात है, हम भी समझाएं, लेकिन बोला कि नहीं पापा कि हमारा शौक है। तो शौक है तो करो। उस दिन तो राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी है, बहुत उत्साह का माहौल है, तुम्हारा इस मनाना बहुत खुशी की बात है। नहीं मान करो, हम लोग सपोर्ट किए। ऐसा बात नहीं कि पहले शादी में कुछ कमी किए थे, हमने जान के बहुत बुरा मैंने बढ़िया किए थे। 10-11 को घोड़ा किए थे, बैंड किए थे, रथ किए थे, मोर मजूर का डांस किए थे, कटघोड़वा के नाच के गए थे, छोटू पटलू जो होता है वो ले गए थे, उसमें अपना जाने से पूरा हम किए थे। लेकिन फिर भी इनको लगा कि शौक कुछ बाकी है। जैसे यहाँ कुछ फोटो वोटो लेना, हम जल्दबाजी में यहाँ से हमारा शर्त था कि जब इतना करेंगे तो आजकल देखते हैं कि बारात यहाँ ही रात में लोग करता है। तो हम इन लोग के साथ शर्त रखे कि ठीक है कि अगर तुम 4 बजे के पहले दरवाज़ा निकाल देगा तो जो भी शर्त रहेगा हम कबूल कर लेंगे। तो ये लोग ने 12,000 रुपये का शर्त रखा कि कल पार्टी देना है, प्रोग्राम करना है, स्टेज शो। तो हम लोग कि ठीक है 4 बजे के पहले अगर लड़का घर से बाहर निकल जाएगा तो हम कर देंगे। तो ये लोग ने 3:30 बजे निकाल दिया। तो इसका बारात सारे हराजी में गया, वहाँ हम लोग 4:30 बजे पहुँच गए थे। वहाँ के लोग भी होटल वाला बोल रहा था कि ऐसा तो बारातें कभी नहीं आते इतना सुबह, इसलिए कि घर से लोग देखते हैं कि ज़्यादा बारात रात कर देते हैं, नाचते गाते दरवाजे पर ही अपने। लेकिन हम अपना टाइम से चले गए थे कि इतना जब किए हैं तो गांव समाज देखे कि क्या लाया है। अच्छा चाचा, एक बात बताएं कि जब रुआ मतलब कि बहू के मतलब कि पिताजी ये बात जाननी चाहूँगा कि माता जी, तो वहाँ लोग के क्या रिएक्शन रहा है? क्या है कि वहाँ लोग सोचम कि हमने अपना बेटी के चाहे बेटा के दूसरी शादी मतलब कि दूसरा के उसे करी सर, लेकिन एक ही लड़की के दूसरा शादी होता तो समझिए कितना खुशी के बात। खुशी की बात है, ये है खुशी की बात है बिल्कुल। तो वो लोग क्या बोलेगा, उन लोग से हमारा कोई बात नहीं। हम लोग जब ना दिया तो वो लोग आए थे, इसलिए कि बेटा हमारे बोल देते यूट्यूब पर कि हम किसी गेस्ट को नहीं बोले, अगर कोई आना चाहे तो उनका वेलकम है। तो इसलिए किसी गोष्ठ को हम लोग नहीं बोले, लेकिन फिर भी उसमें आए, आने वाले लोग आए, इनके सास ससुर बिल्कुल साले लोग अभी 8-10 गए हैं जी, सब कोई आया है। तो समझिए कि ये शादी दूसरी बार भी पूरी धूमधाम से हुई और ये शादी का यही परिणाम आपको हम दिखा रहे थे। और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं ये आपस हो जाएगा। आखिरी में हम दोनों लोगों से चाहेंगे, जिस तरह से आप लोग अपने ब्लॉगिंग में स्टार्टिंग करते हैं या कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं जिससे लोग मतलब कि आपको ज़्यादातर लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, वो लोग आप क्या कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे? हमारा सर यूट्यूब ऐसे स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में। जी फिर से एक बार थोड़ा सा बोल दीजिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल, उसके बाद ये बोलते हैं नाम सोनू में, क्योंकि ये कभी हमारा वाइफ हमारी क्या है, बहुत हम बोले ना कि सर हम सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन हम लोग अपना रीति रिवाज परंपरा को कभी भूलना नहीं चाहते हैं। वैसे हमारी वाइफ में है, कभी भी ये सोना सिंह बोल के छोड़ देती है, सोनू नहीं बोल, मेरा नाम नहीं लेती है। तो ये चीज़ होना चाहिए सर हर वाइफ में। तो हमारा बस स्टार्टिंग वैसे ही है। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में।
तो चलिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस प्रेम को आप लोग क्या नाम देंगे, ये आप लोग बस बताइएगा। और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर में इस प्रेम को, इस मतलब कि शादी को आप क्या नाम देंगे, क्या रूप देंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जस्ट बिहार, कैमरामैन अरविंद के साथ पंकज की रिपोर्ट। जय हिंद, जय बिहार।